गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं मिथुन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साथियों एग्जामपुर। हम हैं साथियों कलम से क्रांति तक। तो आज साथियों, जैसे आपको पता है प्यारे साथियों, आप लोग जल्दी से क्या करेंगे, इस क्लास को जल्दी से अपने जितने भी साथी हैं उसको एक बार शेयर कर देंगे और जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे। और देखिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, है ना। हम लोग उत्तर प्रदेश के जो स्पेशल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, या उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम में आने वाले जो सवाल हैं, जो आगे वाले जो आपके एग्जाम हैं, चाहे वो होमगार्ड का हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो कोई अन्य एग्जाम हो साथियों, जहां से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, हम एक एक सेगमेंट को लेकर शाम को 4 बजे आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत देर और बहुत जल्दी की बात नहीं है साथियों, प्यार से तसल्ली बख्श सभी लोग आ जाएंगे। ये 4 बजे की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के स्पेशल का एक स्पेशल सेट, जैसे आपके एग्जाम में आएगा वैसे पेपरों का। चलिए साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे आपको पता ही है कि मेरा जो सेशन होता है वो सेशन सिंपल होता है। उस सेशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं जो पीवाईक्यू के फॉर्म में होते हैं, है ना। और उस क्वेश्चंस के साथ साथ साथियों आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस साथ में लेकर हम लोग इस पूरे सेशन को डिस्कस करते हैं, है ना। जल्दी से आइएगा फटाफट। देखिए, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को जय भीम है, सभी को राधे राधे है, सभी को जितना भी आप लोग कह सकते हैं सभी को है ना। जो भी आप लोग कह सकते हैं, सिप्रोराई जी, भाई भैया, अजीत जी, जल्दी जल्दी से सब आ जाइए साथियों, है ना। ये आपका अपना क्लास है, जिस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का विशेष। देखिए, सवाल करंट और प्लस जो करंट के साथ साथ जो सवाल आपके आए हैं उन सबको मैंने एक साथ इकट्ठा किया है। और आप लोग, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्टडी जी, लविंग जी, राखी ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, अपना जी बिल्कुल, सपना, मनित कुमारी जी बिल्कुल ठीक है, मनिंतिका कुमारी जी, सोनू जी, अजीत साकिया जी, सभी को स्वागत है। सभी का सबका नाम लिया जाएगा साथियों। कृष्णा जी, नहीं आ रही है वीडियो, क्या नहीं आ रही है आपको, क्या नहीं आ रही है, सबको क्लियर है, सबको आवाज आ रही है, सबको बिल्कुल एकदम। जो पीछे लिखे हुए सवाल हैं, जो क्वेश्चंस है ना, बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसे होते हैं बच्चे, है ना। ये होते हैं बच्चे और ये होते हैं जो डेस्परेट स्टूडेंट होते हैं, जैसे अजीत साकिया जी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप लोग मेरे साथ देते हैं ना। अगले लगभग 50 मिनट हम लोग साथ रहने वाले हैं और देखिए कैसे हम सवाल करेंगे। बस आप लोगों से दो ही गुहार होती हैं, अच्छा लगे तो अंत में लाइट आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, दोनों काम। सवाल पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय हम आपका नहीं, मैं जो है वेस्ट नहीं करने वाले हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है, आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो बहुत सारी बातें करने लगते हैं। बहुत बढ़िया, हेलो सर, रजनीश जी हेलो, प्रिया जी हेलो, बिल्कुल ठीक है, लवी गुरु जी बिल्कुल ठीक है, गुज्जर जी, अभिषेक, है ना, बहुत बढ़िया, प्रदीप कुमार, विजय कुमार, अपना जी, सपना जी, सभी का इस्तकबाल साथियों। जय भीम, जय भारत माता की, जितना भी बोल सकते हैं आप सभी लोग ही बोलिए, है ना। जय जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग, जो भी आप लोग समझते हैं। चलिए आइए, अब आते हैं सवाल पर। सवाल क्या कहता है, सवाल पहला है साथियों, जो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये शब्द मैं जो लिख रहा हूं इसका ध्यान रखेंगे, सभी को उत्तर देना है साथियों। यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों, वो सभी को देना है ना। चाहे गलत देगा वो, चाहे सही देगा, दोनों में से जो भी आंसर आपका होगा आप लोग अच्छे से देते हुए जाएंगे और जल्दी से आप लोग, है ना, इस पूरे सेशन को अच्छे से हम लोग बनाते हुए जाएंगे, है ना। जल्दी से बना दीजिएगा इस सेशन को, बहुत बढ़िया और बहुत ही उम्दा, है ना। चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखिए पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। पहले सवाल पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा फटाफट से, जल्दी से देखिए। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है साथियों, है ना। यानी कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से थोड़ा सा सवाल पूछा गया है, अर्थव्यवस्था से सवाल पूछा गया है। देखिए साथियों, अर्थव्यवस्था से सवाल पूछा गया है और सवाल कितना सिंपल है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य की आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है साथियों, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, आय का मतलब राष्ट्रीय नेशनल इनकम, और राज्य की प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम का जो डिफरेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। ये सवाल साथियों ओरिएंटेड होते हैं, सभी लोग जवाब देंगे, है ना। क्या है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य की आय का जो अंतर है वो निरंतर बढ़ रहा है, रेगुलर बढ़ रहा है ना। आगे क्या कह रहा है साथियों, देखिए, संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषक, जैसे पूछ रहा है, कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ये सब
आप लोग अगर मेरे साथ पहले से पढ़ रहे हैं, है ना स्टडी जी, अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो इसका आपको पता होगा साथियों कि हाँ, आपने बताया था सर लगभग 54% से ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग में लगे हुए हैं, कृषि कार्यों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगे हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि साथियों उत्तर प्रदेश में अगर हम देखा जाए कुल कामगारों की बात करें, है ना, कुल कामगारों की बात करें तो आपको मैं बता चुका हूं साथियों 54% से ज्यादा प्लस साथियों क्या है, किसमें लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, कृषि के कार्यों में लगे हुए हैं। या तो वो डायरेक्ट होंगे, है ना, और या फिर वो इनडायरेक्ट होंगे, है ना, ऐसे करके लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही है। आप लोग बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है ना। देखिए आगे देखते हैं, संपूर्ण देश की तुलना में प्रति व्यक्ति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। साथियों 1 लाख व्यक्तियों पे कारखानों की संख्या सर्वाधिक पूछ रहा है, तो इंडस्ट्रियल एरिया तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत हो जाएगा। और अगर देखेंगे साथियों सवाल को सोल्व करने का अच्छा तरीका क्या देखते हैं कि देखिए आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज है, मैं मानता हूं आपको बहुत सारी नॉलेज है साथियों, और मैं ये भी मानता हूं साथियों कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। तो कुछ चीजें साथ किताबों में नहीं होती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। कुछ चीजें आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें आपको ओरिएंटेड करनी पड़ती हैं, अपने दिमाग को सोचना पड़ता है। और आप जिस प्रदेश की एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो साथियों आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि एक ओवरव्यू क्या चल रहा है ना। क्या उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है? तो ये आप लोग देखेंगे, अगर ये व्यवहार में भी देखेंगे तो तीसरा आंसर गलत हो जाता है और दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मतलब जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगर 2 किसी में नहीं है तो उसे काट दीजिए, एक तो ये कट जाएगा साथियों, एक ये कट जाएगा। और ये भी देखिए साथियों आपका जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो एक्सट्रीम जो है स्टेटमेंट है, वो एक विशिष्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के सबसे ज्यादा दे रखी है। लेकिन तो साथियों ये वाला स्टेटमेंट भी कट जाएगा, तो जिसमें 3 होगा साथियों वो भी कट जाएगा। तो आपको भले ही नॉलेज ना हो पहले स्टेटमेंट की, लेकिन आप लोगों ने साथियों ऐसे करके पहला स्टेटमेंट निकाल दिया। एक सवाल को लाने का मतलब केवल एक सवाल से नहीं होता है, मैं आपको पहले से बता चुका हूं, है ना। आपने जितने भी साथी हैं साथियों आप फटाफट से जोड़ दीजिएगा। एक का मतलब एक नहीं, एक का मतलब 4 है। 4 सवाल करा चुका हूं, अगर तुम चाहो तो मैं एक बार उसको कह सकते हैं डिक्टेट कर सकता हूं। कैसे साथियों, आपसे पूछा क्या जाएगा, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण जो कृषक काम करते हैं, कामगार हैं, उसमें कृषकों की कितनी भागीदारी है? एक सवाल। पूरे भारत की बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 2 सवाल। प्रति व्यक्ति आय और राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगातार जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, ऑप्शन सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 साथियों आपको दिया है कि निम्न में से कौन सा गलत है। सपोज पूछ दिया तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि देश की संपूर्ण जो प्रति व्यक्ति 1 लाख व्यक्तियों लोगों पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री क्या उत्तर प्रदेश में लगी है? नहीं साथियों, तो ये आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए साथियों अगला देखिए, बहुत अच्छा सवाल। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया है लेकिन मैं इसको काट दूं, आप लोग सोचेंगे कि सर तो क्या करा रहे हैं, है ना। आप लोग सोचेंगे सर क्या यूपी पीसीएस के सवाल कर रहे हैं। देखिए यूपी पीसीएस 2005 में सवाल पूछा है ना, लेकिन मैं आपको इसको ऐसे काट देता हूं। चलिए मैं काट देता हूं और हम लोग इस सवाल का जवाब एक एक बच्चे से साथियों मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे। साथियों मैं प्रत्येक बच्चे से चाहता हूं, सवाल क्या है देखिए, प्रदेश में घुंघरू व घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है? साथियों यहां से सवाल आपका सपोज दैट आना ही आना है, आप मानो या मत मानो साथियों, यहां से सवाल आपसे लगातार पूछे जाते हैं। सभी लोगों के आंसर सी आ रहे हैं, है ना, सभी लोगों के आंसर सी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा विविधताओं का प्रदेश है साथियों जिसको जानना बड़ा जरूरी है। और उसमें जानने से ज्यादा जरूरी है साथियों, उत्तर प्रदेश की 2018 में एक स्कीम आती है ना, 2018 में एक स्कीम आती है साथियों जिसका नाम होता है एक जिला और एक उत्पाद। साथियों एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, है ना। ये आती है, किस लिए आती है साथियों? ये स्कीम इसलिए आती है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का कोई विशिष्ट एक ऐसी पहचान होगी जो पूरे भारत में वो चमके या पूरे विश्व में वो चमके। साथियों जैसे आप लोग जानते हैं, है ना, जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोगों के आंसर आने भी लगे हैं, है ना, आप लोगों के आंसर आने भी लगे हैं। और देखिए पहले ही आपका आंसर आ चुका है एटा पूछ रहा है घुंघरू और घंटी के मामले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध साथियों क्या है? आप लोग बताएंगे कि साथियों एटा है ना, एटा है आप लोग बताएंगे। लेकिन देखिए साथियों एटा के साथ साथ मुरादाबाद दे रखा है, तो मुरादाबाद में साथियों जो पीतल है ना, अगर बात करें साथियों तो इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में। और यहाँ के साथियों पीतल के ऊपर जो कार्य होता है ना, पीतल का जो कार्य होता है, पीतल के जो काश्तकारी होती है साथियों, कह सकते हैं काश्तकारी जो होती है,
है ना, कह सकते हैं, या पीतल के ऊपर जो बर्क होता है साथियों, जिसकी बात करते हैं हम लोग, जिस पीतल के बर्तन की बात कर लीजिए साथियों, बर्तन हो, है ना, यहाँ तक कि अगर आप लोग अगर आप लोग क्रिकेट के प्रेमी हैं, है ना, तो क्रिकेट में जो आपका एक वर्ल्ड कप बनता है ना, तो कई बार साथियों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से वो वर्ल्ड कप बन के जाता है, उसके अंदर इतनी अच्छी नक्काशी की जाती है, यानी पीतल के मामले में इतना अच्छा फिनिशिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी जितनी फिनिशिंग साथियों आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मिलेगी। आगे देखते हैं साथियों और क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे मथुरा है साथियों, तो मथुरा के मामले में देखा जाए तो मथुरा की साथियों आपने देखा होगा जो पीतल की जो मूर्तियां होती हैं वो भी बड़ी फेमस मथुरा से मिलती हैं, है ना। लेकिन साथियों अगर एक जिला एक उत्पाद की बात अगर मैं आपके साथ कर लूं, बहुत बढ़िया साथियों, हाँ, बनारस की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है साथियों। जीआई टैग इज अ डिफरेंट थिंग एंड जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है इट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। आपको देखने को मैं बताता चल रहा हूं, उसकी बात करते हैं। तो मथुरा का साथियों अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो क्या है मथुरा का, बाथरूम की फिटिंग के मामले में मथुरा नंबर 1 पर देखा जाता है। कहां पर साथियों, बाथरूम जो होता है आपका, बाथरूम की फिटिंग की बात करें, कि फिटिंग के बारे में साथियों, फिटिंग जो होती है उसमें आपको नंबर 1 पर देखने को मिलता है ना। बहुत ही अच्छे से आप लोग इस पूरे सेशन को आज करेंगे साथियों। एक एक चीज जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाएगी, उन सारे के सारे जो चीजें हैं साथियों, उनको आप लोग आज यहां से करके जाओगे, ताकि जो भविष्य है साथियों, भविष्य में आपको देखने को मिले, है ना। देखिए अगर कुछ बच्चे जानने वाले हैं जो कह रहे हैं बनारस के लिए, देखिए बनारस की तिरंगा बर्फी भी फेमस है, बनारस के 84 घाट भी, बनारस की गंगा आरती भी। लेकिन साथियों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो रेशम के उत्पाद साथियों, रेशम के उत्पाद यहाँ पे बहुत देखने को फेमस मिलते हैं। और साथियों कहीं क्यों ना, रेशमी साड़ी साथियों ये बोली जाती है पूरे विश्व में है बनारसी, है ना, बनारसी साड़ी जो है वो फेमस है, आप लोग जानते ही हैं, है ना, बनारसी साड़ी फेमस है। तो चारों के चारों जो क्वेश्चंस हैं वो आपके भविष्य में बनने वाले क्वेश्चनों में से एक है ना। बहुत बढ़िया, सही बात है। देखिए कुछ लोग धर्मेंद्र जी को मिस कर रहे हैं, शायद वो न्यूज कुछ दिन पहले भी आई थी, है ना, और अब भी वो न्यूज आई है ना। कुछ दिन पहले भी वो न्यूज थी कि धर्मेंद्र जी चले गए हैं, और अभी भी है 2 मिनट में 2 मिनट रो आता हूं सर, ठीक है रो लीजिए बुलडोजर जी कोई बात नहीं। अगर आपको किसी के प्रति संवेदनाएं हैं तो बड़ी आराम से तसल्ली बख्श रो लीजिए साथियों, तसल्ली बख्श रो लीजिए। और तब तक आप रोते हैं साथियों, मैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के 2-4 प्रोडक्ट आपको ऐसे लिखता हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रोडक्ट हैं साथियों। कोई बच्चा जो संभल से है बताएगा क्या कि संभल का क्या प्रोडक्ट है। कोई बच्चा अगर संभल से है तो संभल का बता दीजिए। कोई बच्चा अगर भदोही का है, भदोही का साथियों है तो भदोही का बता दीजिए। अगर कोई बच्चा साथियों आप में से मुजफ्फरनगर का है ना, तो मुजफ्फरनगर का भी बता दीजिएगा। मुजफ्फरनगर का 10-12 लिखते हैं हम लोग, मुजफ्फरनगर। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जाने वालों में से कुछ सवाल हैं साथियों, वो आपसे पूछे ही जाएंगे, है ना। कई बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए मैं साथियों ये पूरे का पूरा सिस्टम आपके सामने लेकर आया हूं साथियों। कोई अगर बच्चा हापुड़ का हो तो हापुड़ का बताना। कोई बच्चा हापुड़ का हो तो हापुड़ का क्या फेमस है ये बताना, किस लिए हापुड़ जाना जाता है ये भी आपको बताना साथियों। एक जिला है अमरोहा, अमरोहा इसका भी बताना साथियों, क्या है अमरोहा का क्या फेमस है ये भी आप लोग बताना जरा, है ना। एक एक करके आप सब लोग बताना। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया साथियों, बहुत ही उम्दा, आप लोग सब आंसर बता रहे हैं। संभल की बात करते हैं, आइए हम लोग अगर हम संभल की बात करें साथियों तो हार्न की बात करते हैं। हार्न मतलब होता है साथियों, एक बार हम लोग पेन चेंज करके इसको लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या है संभल का, हार्न का मतलब होता है सींग एवं हड्डी के जो पदार्थ बनते हैं साथियों, हड्डी की जो चीजें बनती हैं, हड्डी से जो हस्तशिल्प बनते हैं, हड्डी से हस्तशिल्प जो बनते हैं वो फेमस है ना। हस्तशिल्प लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अगर मैं साथियों हापुड़ की बात करूं, है ना, अगर साथियों सबसे छोटा जिला, है ना, हापुड़ की बात करूं तो होम फर्निशिंग के लिए साथियों, फर्निशिंग के लिए बड़ा फेमस जाना जाता है, आप लोग इसका याद रखेंगे। भदोही की बात करते हैं, आइए भदोही की बात अगर आप लोग देखें साथियों, है ना, आप लोग जानते हैं सब भदोही के बारे में, एक एक बच्चा भदोही के बारे में जानता होगा, भदोही के बारे में जानते हैं, यानी कि कालीन भैया को कौन नहीं जानता होगा, है ना। दरी और कालीन के मामले में फेमस है साथियों, दरी और कालीन के मामले में बड़ा फेमस है। मुजफ्फरनगर की बात अगर हम कर ले साथियों तो जोरी उत्पाद यानी कि गुड़ के मामले में देखा जाएगा। किसके मामले में साथियों, गुड़ के मामले में, गुड़ के मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमरोहा की बात करें तो साथियों वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं साथियों, और वो भी वाद्य यंत्र कौन सा, ढोलक बड़ी फेमस है साथियों,
बड़ी फेमस है ढोलक। आप लोग देखोगे तो, है ना, ऐसा ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आप लोग इसको कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे, ये मेरा उम्मीद है साथियों। देखिए, आपसे पूछा जाए औरैया, आपसे पूछा जाए औरैया किस लिए फेमस है साथियों, तो आप बोलेंगे कि सर औरैया तो देसी घी के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में अगर देसी देसी घी बहुत अच्छा लेना है तो आप लोग औरैया चले जाइएगा साथियों, है ना। औरैया आपके लिए बड़ा फेमस देसी घी के लिए देखने को आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा साथियों, आप लोग ऐसे ही साथ देते रहेंगे ना, आप लोग ऐसे ही साथ देंगे, अगर लाइक करते जाएंगे तो इनसे अच्छी अच्छी चीजें साथियों हम लोग आपके पास लेकर आएंगे। इनसे अच्छी अच्छी चीजें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछे जाने वाली में मतलब पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, तो वो आपके साथ लेकर आएंगे साथियों। अगर आपसे प्रयागराज पूछा जाए साथियों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार बोलते रहते हैं, प्रयागराज के बारे में पूछा जाए, प्रयागराज के बारे में पूछा जाए तो प्रयागराज का क्या फेमस है साथियों, मूंज के उत्पाद। आप लोग याद रखेंगे, मूंज के उत्पाद और फूड प्रोसेसिंग में, यानी कि मूंज जो होती है साथियों, मूंज के उत्पाद आपको देखने को मिलेगा कि यहां के बड़े फेमस हैं। मूंज के उत्पाद हाँ बड़े फेमस हैं। उसके बाद साथियों आपने देखा एटा, और एटा के आसपास का आपने देख ही लिया है। और अलीगढ़ का कौन नहीं जानता है, अगर कोई नहीं जानता है साथियों तो लिख दीजिए कि अलीगढ़ के ताले फेमस नहीं है। आप लोग लिख दीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। अगर रामपुर के चाकू को नहीं जानते हैं तो लिख दीजिए, है ना। अगर प्रतापगढ़ के यानी प्रतापगढ़ का जो आंवला बड़ा फेमस है और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में नहीं जानते हैं तो लिख दीजिएगा साथियों। और अगर आप नहीं जानते हैं हाथरस की हींग के बारे में तो भी आप लिख दीजिएगा। बहुत सारे साथियों आपको पता है, बहुत सारी तो चीजें ऐसी हैं जैसे आपको पता ही होगा, जैसे हाथरस है बात साथियों, है ना दोस्तों। हाथरस है तो हींग के मामले में बड़ा फेमस है। बलिया है साथियों, बलिया। अगर आप बात करें बलिया की बात करते हैं तो साथियों हमारी माताएं बहनें जो लगाती हैं, जिसका नाम होता है साथियों बिंदी, वो बिंदी बड़ी फेमस है बलिया की, है ना। बिंदी के जो उत्पाद हैं, अलग अलग प्रकार की बिंदी, अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम है साथियों, वो बड़े फेमस है। एक और इंपॉर्टेंट चीज छूट रही है साथियों, जिसका नाम है बरेली, है ना। जैसे आपने मूवी भी देखी होगी बरेली की बर्फी, लेकिन साथियों बरेली की बर्फी नहीं, बरेली की जरी बर्क और बांस के उत्पाद बड़े फेमस है ना। एक बार हम लिख लेते हैं इसको भी, है ना। एक बार हम इसको भी लिखते हैं कि बरेली जो है ना, बरेली जो है साथियों आपके उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा जगह पड़ती है। रुहेलखंड के इलाके में साथियों ये पड़ती है, एरिया में पड़ती है। यहाँ का साथियों क्या फेमस है ना। यहाँ का आपने देखा होगा बरेली का झुमका बड़ा फेमस, गाने में एक आया था बरेली का झुमका बड़ा फेमस था, है ना ये। लेकिन साथियों अगर बरेली की बात करें तो जरी का वर्क और बांस का साथियों कार्य यहाँ पे बहुत फेमस है। जरी का वर्क, जरी का जो वर्क होता है ना, जरी जरदोजी वाला, और बांस के प्रोडक्ट साथियों फेमस है। बांस के प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बड़े फेमस हैं। बांस से बनने वाले उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे बरेली में, बड़े फेमस हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको आगे जाके देखने को क्या मिलेगा, हम लोग इतने सारे एक एक करके पढ़ते रहेंगे, आगे आएंगे तो, है ना। अगला सवाल साथियों क्या है, देखिए सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कर नहीं है साथियों। ये इकोनॉमी का सवाल है, मतलब अर्थ से रिलेटेड सवाल है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। झुमका गिरा रहे बजेली बरेली के बाजार में रोके जी, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा साथियों, है ना। उठा के ले आओ झुमका, आजकल तो सोना 1 लाख के आसपास चल रहा है उठा के ले आओ, 1 लाख रुपए के आसपास सोना चल रहा है, और फटाफट से 50,000 में बेच देना, है ना। और फिर उसके बाद एक अभी मैं एक बताने वाला हूँ, 99 रुपए और 199 रुपए की यूपी होमगार्ड की किताब खरीद के फटाफट से नौकरी लगा लेना, और फिर अपनी मतलब नुब्बा नुब्बी जो भी आपकी होने वाली होंगी उनके साथ घूमने जाना बरेली के बाजार में, है ना। बरेली के बाजार में जाना और वहां आराम से बहुत सारी चीजें लेके आना। चलिए साथियों जवाब दीजिए, बहुत से अच्छा 500 से ऊपर साथियों, आज के टाइम पे 500 से ऊपर लाइक और लाइव दोनों ही चाहिए मुझे। क्लास में सवाल देखिए, राज्य का कर पूछ रहा है, वाणिज्य कर, आयकर और आबकारी कर या व्यापार कर साथियों। वाणिज्य कर कहते हैं जो आपका वाणिज्य यानी कि ट्रेड टैक्स जो होता है साथियों, यानी कि जो भी आपका ट्रेड लगने के लिए वाणिज्य कर होता है। आयकर मतलब इनकम टैक्स होता है साथियों। आयकर मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स होता है, जो कि साथियों इनकम टैक्स ही इसका आंसर होगा। इनकम टैक्स जो है वो एक केंद्रीय कर है साथियों, एक केंद्रीय कर है ना, जो कि केंद्र ही लगाता है ना, केंद्र ही लगाता है इसको, और केंद्र ही उगाता है साथियों, केंद्र ही वसूलता है ना, वसूलता है। वसूलता किससे है, आपके इनकम से। कुछ टैक्स आपने देखा भी होगा, हर साल बजट आता है, और हर साल बजट में जो सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं, जो बहुत सारे पैसे वाले होते हैं ना साथियों, उन लोगों को अलग अलग स्लॉट्स दिए जाते हैं कि आप 0 से लेकर 3 लाख तक अगर इनकम करते हैं तो आपसे 0 टैक्स लिया जाएगा। अगर आप 3 लाख से 5 लाख तक करते हैं तो आपसे 5% या 10% टैक्स लिया जाएगा, और
अब तो खैर ये जो स्लोट है आपकी, जो 2025 का एक बजट आया था उत्तर प्रदेश का, केंद्रीय बजट जो आया था साथियों, उसमें तो साथियों आपको पता है 12 लाख तक की जो इनकम है आपकी, किसी ना किसी तरह से करने के बाद लगभग 12 लाख के आसपास की इनकम को क्या कर दिया गया, जीरो टैक्स कर दिया गया। बहुत ही बढ़िया साथियों, बहुत ही उम्दा आप लोग चल रहे हैं। अगर हम बात करें साथियों आबकारी टैक्स की बात करते हैं, है ना, आबकारी टैक्स की बात करते हैं, है ना, तो ये जो टैक्स होता है वो उत्तर प्रदेश यानी कि राज्य का टैक्स होता है। व्यापार टैक्स भी राज्य का होता है और वाणिज्य भी, ये सारे क्या होते हैं साथियों, ये राज्य के टैक्स होते हैं, राज्य के कर होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना, ये राज्य के कर होते हैं। लेकिन साथियों अब आपको एक बात और पता होगा, आपने देखा होगा जुलाई में, आपने देखा होगा जुलाई, है ना, जुलाई 2017 में साथियों एक सारी चीजों को खत्म करके एक नया टैक्स लाया गया था जिसका नाम था जीएसटी। साथियों किसका नाम था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ला दिया गया था, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेके आया गया, जो कि सारे के सारे टैक्सों को क्या कर दिया गया, इंक्लूड करके एक टैक्स लेके आया, जुलाई 2017 में से लागू किया गया। बहुत अच्छा टैक्स था, यहां से भी पूछा जाएगा। 104वां, 101वां, 105वां संविधान संशोधन, सब आपको याद रख के जाना होगा एग्जाम में। आगे चलते हैं साथियों, अगला सवाल देखते हैं। प्रदेश में कितने आर्थिक क्षेत्रों, प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है साथियों, प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहा है साथियों। एक बार आप इस सारे बच्चे जितने भी दोस्त हैं मेरे, ये सब जवाब देने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश जो है, अगर हम इस प्यारे उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों, है ना, इस प्यारे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये बताना है आपको कि ये कितने ही प्रदेशों में बांटा गया है, कितने ही आपका जो क्या है साथियों, कितने आपके ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, आपने देखा होगा सबसे ऊपर क्या है साथियों, सहारनपुर है, सहारनपुर सबसे ऊपर पड़ता है। अगर पश्चिम की बात करें तो शामली पड़ेगा साथियों, है ना, शामली पड़ जाएगा। अगर हम पूरे उत्तर की बात करें तो सोनभद्र आपको देखने को मिल जाएगा, सोन, है ना, भद्र देखने को मिलेगा। अगर यहाँ की बात करें तो बलिया देखने को साथियों आपको मिलेगा। मैंने चारों बता दिए है ना, मैंने चारों चीजें बता दी हैं। अगर साथियों मैं ऐसे की बात करूं, यहाँ से इसकी बात करूं तो अगर लंबाई में हम बात करें तो 640 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसी बात करें तो 240 किलोमीटर आपको देखने को लगभग मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछता है कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। लेकिन सवाल बताना है उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा हुआ है, 4, 3, 2, 5। जल्दी से आप बताएंगे साथियों, एक एक मेरे प्यारे साथी का जवाब आना चाहिए। गलत होगा तो आज की डेट में होगा, लेकिन आपके एग्जाम में गलत ना हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोग यहीं पर सारे सवालों के जवाब अच्छे से देते हुए जाएं, ताकि आपको भविष्य में कोई सवाल आपका गलत ना हो। बहुत बढ़िया, अजीत साकिया जी बता रहे हैं सहारनपुर में सर्दी होना लगी है। अच्छा, सहारनपुर में सर्दी होने लगी, बहुत बढ़िया। कान्हा हैका तब जो भी है आप लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। आप लोग जल्दी जल्दी, मिथिलेश जी, बुलडोजर बाबा, जुलू जी, शंकर जी, जितेंद्र जी, रोज, सब लोग अच्छे से बता रहे हैं, बहुत बढ़िया साथियों, अच्छे से सब लोग आंसर दे रहे हैं। विवेक यादव जी, है ना, जल्दी से सब लोग आंसर दीजिए। जितने भी एक एक बच्चे हैं आंसर देंगे, 4, 5, 3, 2, 1 जल्दी से बताएंगे। चौथा सवाल अभी हम लोग लेकर आए हैं और चौथे सवाल में साथियों इसका आंसर रहने वाला है कि उत्तर प्रदेश को केवल 4, देखिए उत्तर प्रदेश को केवल 4 जो आपके वो हैं, वो क्षेत्र है, उन 4 क्षेत्रों में साथियों बांटा गया है। कहने का मतलब है कि आर्थिक जोन जो है ना, अगर हम बात करें इकोनॉमिक जोन की बात करें, इकोनॉमिक जोन की बात करें साथियों, तो इकोनॉमिक जोन कितने हैं, 4 हैं। अगर मैं बात करूं साथियों क्लाइमेट जोन की, क्लाइमेट जोन की बात करूं साथियों, तो आपको देखने को मिलेगा जलवायु शास्त्र से जो एक उत्तर प्रदेश को 9 भागों में आपको बांटा गया है, 9 प्रदेशों में इसको बांटा गया है ना। क्लाइमेट जोन की बात करूं तो 9 क्षेत्रों में आपको बांटने को मिलेगा, है ना। जिस भी बच्चे का ए आंसर है बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, 27, 27, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा साथियों। 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, बहुत बढ़िया। सर जी आवाज नहीं आ रही है, अच्छा आवाज आपको नहीं आ रही है मेरी, किस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है, एक बार मैं चेक कर, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? मिलने से आपसे सिलेक्शन के लिए बाद, अच्छा ठीक है, मिलते हैं आप लोग, मिलिए जल्दी से। चलिए साथियों अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा साथियों, जल्दी से आप इस सवाल का आंसर जल्दी से बताइएगा। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए साजाद, आज जो है एक एक बच्चे का आंसर इस क्वेश्चन पे होना चाहिए। क्या है साथियों, पीसीएस के सवाल सोल्व कर रहे हो आप लोग, सोच रहे हो कि क्या मैंने जानबूझ के बस केवल पीसीएस लिखा है, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए साथियों, वो जज्बा आ जाए कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार का जो होमगार्ड का साथियों सपना है ना, यूपी होमगार्ड जो है वो क्या हो साथियों, वो आपका हो। जल्दी से सवाल बताइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र, जल्दी बताइएगा साथियों, कौन सा है
सर्वाधिक आर्थिक क्षेत्र वाला क्षेत्र, बहुत बढ़िया। एक एक बच्चे का आंसर आ रहा है, यही तो आपको खुश कर देने वाली बात है साथियों, यही आप लोग मुझे खुश कर देते हैं यहीं पर साथियों। देखिए पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, केंद्रीय क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है साथियों। देखिए जनसंख्या के हिसाब से साथियों पूछ रहा है, जनसंख्या के दृष्टि से साथियों, है ना, दृष्टि से सबसे सबसे बड़ा जिला कौन है आपको बताना है। चलिए सवाल ये भी है और आपको एरिया बताना है। पांचवें सवाल का साथियों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे छोटे और बड़े साथियों, क्या आंसर होने वाला है? आंसर होने वाला है पूर्वी क्षेत्र साथियों। क्यों पूर्वी क्षेत्र होने वाला है ये भी जान लीजिएगा आप लोग, ये भी आप लोग जान लीजिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, है ना, ये भी आप लोग जान लीजिएगा कि क्यों पूर्वी क्षेत्र होने वाला है, ये भी देख लीजिएगा। मैं बताता हुआ चल रहा हूं आपको, मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं साथियों। देखिएगा साथियों, आप लोग ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में साथियों यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज जगह पड़ती है साथियों, जो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो नंबर 1 पर क्या है साथियों? प्रयागराज आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रयागराज आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा साथियों, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे अगर हम लोग जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा मुरादाबाद। मुरादाबाद में जहां सबसे ज्यादा साथियों जनसंख्या देखने को मिलती है। आपसे सवाल पूछा गया है कि किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिल जाती है। बहुत ही अच्छे से आप लोग जवाब देंगे साथियों, है ना। जल्दी से सब लोग के आंसर आने चाहिए, है ना, जल्दी से सभी के आंसर आने चाहिए। विवेक राय जी जल्दी से एकदम फटाफट, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा साथियों। देखिए पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये उत्तरी क्षेत्र है, ये दक्षिणी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है। तो पूर्वी क्षेत्र में ही साथियों आपको पड़ेगा, देखने को मिलेगा आजमगढ़। क्या मिलेगा साथियों? आपको मिलेगा आजमगढ़। आजमगढ़ देखने को मिलेगा। और पूर्वी क्षेत्र में आपको लखनऊ लगभग बीच में देखने को मिलेगा। अगर हम 5 जिलों की बात करें साथियों तो आपके सामने है। और सबसे कम, अगर सबसे कम जनसंख्या के मामले में बात करें, सबसे कम जनसंख्या के मामले में साथियों हम लोग देखें एक बार कौन सा जिला पड़ता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे तो साथियों आप लोग बोलेंगे सर महोबा पड़ता है। महोबा आपका सबको देखने को मिलता है। महोबा आप लोग आंसर बताते हुए जाएंगे। बहुत ही अच्छे से आप लोग आंसर बता रहे हैं साथियों। देखिए उत्तर प्रदेश के घनत्व की बात आपसे पूछी जाए, सपोज दैट कि घनत्व कितना है, और घनत्व भी कौन सा साथियों? जन घनत्व। तो आप लोग सब बताएंगे 829 है सर, 829 है। अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत का कितना है साथियों, तो आप बताएंगे सर 382 है ना। आप बताएंगे कि सर बताइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किसका है? सर्वाधिक अगर पूछा जाए आपसे और सबसे कम पूछा जाए आपसे, है ना, सबसे कम, तो आप बोलेंगे सर सर्वाधिक तो गाजियाबाद का है। गाजियाबाद का है सर, कितना है? 3971 के आसपास है पर व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। सर ललितपुर का सबसे कम पड़ता है ना। ललितपुर ये बताते हैं आप लोग कितना सर? 242 पड़ता है। अगर हम बात करें साथियों भारत के परिप्रेक्ष्य में तो आप बताएंगे सर बिहार का सबसे ज्यादा पड़ता है। और आप बताएंगे बिहार का कितना पड़ता है? 1106 के आसपास लगभग पड़ जाता है। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में प्रति व्यक्ति जो है 1106 व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। भारत की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे कम तो आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। अरुणाचल साथियों देखिए कॉमन सेंस लगाइए। उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है साथियों, लोअर पीसीएस में। और सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा दिमाग का। सवाल उसका नहीं पूछा, सवाल दिमाग का। क्या पूछ रहा देखिए, प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है? क्या पता होगा किसी को? कोई सा जिला पता होगा किसी को? अगर हम जनसंख्या के मामले में बात करें, साक्षरता के मामले में बात करें, दैट इज इम्पॉसिबल, मतलब दैट इज पॉसिबल कि हाँ अगर हम साक्षरता के मामले में बात करें तो हो सकता है, मे भी हो सकता है ना, मे भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें साथियों एक क्षेत्र के बारे में पूछ ले, सवाल पूछा, आप लोग आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएंगे साथियों। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, जो सबसे पिछड़ा हुआ देखने को मिलेगा साथियों। बहुत बढ़िया साथियों, आप लोग बता रहे हैं छठे क्वेश्चन का आंसर, आप लोग बता रहे हैं डी। लेकिन साथियों बुंदेलखंड तो बहुत अच्छा है, अगर आप पूर्व के क्षेत्र में जाके देखेंगे तो स्थिति बड़ी खराब मिल जाती है ना। अगर आप पूर्वी क्षेत्र में जाके देखेंगे, कहां पर साथियों? कुशीनगर, महाराजगंज, है ना, कुशीनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती। अगर इस वाले एरिया में आप जाके देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाका है, एक बार उत्तर प्रदेश को बना लेते हैं, है ना, ताकि आपको भी बार बार पूरी कोशिश करते करते साथियों, है ना, कि आपका उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो भी आपका तैयार हो जाए, है ना।
देखिए ये आपका है पूर्वी क्षेत्र साथियों, ये वाला पूर्वी क्षेत्र है। ये आप इस क्षेत्र को देखेंगे साथियों, यहाँ पर ही पड़ते हैं महाराजगंज, है ना, कुशीनगर, श्रावस्ती, है ना, महाराजगंज, कुशीनगर, श्रावस्ती, है ना, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, ये सारे क्या है साथियों, बहुत पिछड़े हुए देखने को आपको मिलेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये बुंदेलखंड वाला इलाका, साथियों बुंदेलखंड वाला इलाका बड़ा ही ऐसा नहीं है, वहां पे उपजाऊ चीजें कम है, वहां पे पानी बहुत कम पड़ता है, वहां पे लोग प्रकृति रूप से जो खेती है उससे करने से डरते हैं, लेकिन जो खेती नहीं करता साथियों, बिजनेस करते हैं और बाकी सारी चीजें करते हैं, आगे देखने को आपको मिलेगा। बहुत ही उम्दा साथियों, आज 500 लाइक का आप लोगों के पास है ही, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें साथियों, ये सबसे साथियों, ये सबसे क्या है साथियों, सबसे क्या है, ये सबसे आप कह सकते हैं डेवलप है, डेवलप क्षेत्र है साथियों, आपको देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड की बात करें तो साथियों वर्षा के मामले में यहां पर वर्षा जो कम देखने को मिलती है, और उपजाऊ जो चीजें हैं साथियों, उपजाऊ चीजें भी आपको देखने को कम मिल जाती हैं। केंद्रीय भाग तो ठीक ठाक आपका का है, आप लोग इसके ऊपर बात ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। अगला सवाल साथियों, सवाल जाने से पहले आप लोगों को जिस पोटेंशियल के साथियों मैं पढ़ा रहा हूं, उस पोटेंशियल को आपको ध्यान में रखना होगा, और उस पोटेंशियल को ध्यान में रख के साथियों देखियो 41,424 वैकेंसी जो आज के आपके कह सकते हैं आपके लिए तैयार हैं, उन नौकरी का फार्म भरने के लिए आप लोग भी तैयार होंगे। बहुत सारे लोगों ने ओटीआर और बाकी चीजें कर रही होंगी, लेकिन साथियों एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है मात्र 99 रुपए में साथियों पूरे सिलेबस को एक ही छत के नीचे, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे, जिसका नाम साथियों कलम से क्रांति तक एग्जामपुर है। देखिए विवेक सर के संरक्षण में पूरी चीजें तैयार की गई हैं साथियों, पूरे के पूरे आपको, क्योंकि आपको पता है आपका 100 नंबर का पेपर होना है ना, आपका 100 नंबर का पेपर है, और 100 के 100 पेपर क्या हो रहा है उसमें जीएस। तो साथियों फ्लो चार्ट में देखिए कितना बढ़िया, फ्लो चार्ट में पूरे के पूरे जीएस को एक बार मतलब क्या कर दिया गया है, आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। थ्योरी बैच उसमें साथ में दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग 600 घंटे साथियों बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। रोजाना क्लासेस 6-7 घंटे, 50 प्रैक्टिस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन भी आपका होगा, मात्र 99 रुपए में साथियों। क्या लोगे 99 रुपए में? तो आपको अगर देखने को मिलेगा तो आपको आज के टाइम पर रुमाल भी अच्छा सा नहीं मिलता है, तो आप लोग 99 रुपए में अंतिम प्रयास बैच से साथियों जुड़ सकते हैं। और अंतिम प्रयास बैच से जुड़ने के लिए साथियों आपको जल्दी से काम करना होगा, है ना, एकदम जुड़ जाएंगे फटाफट, लास्ट डेट का नहीं करेंगे इंतजार। और 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो 1 दिसंबर से पहले आप लोग अपने कॉपी रजिस्टर सारी चीजें लेकर बैठ जाइएगा, ताकि आपके पास मात्र 40-50 दिन है जो अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अंतिम प्रयास बैच से जुड़ने का अंतिम मौका आपके पास है साथियों, इसको आप नहीं घुमाएंगे। देखिए विवेक सर का सपना है ना, ये सपना आप लोगों के लिए देखते हैं, है ना, और आप लोग फटाफट से इसमें क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपने आप को और झोंक सकते हैं सर के साथ, है ना। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, और सवाल को उतने ही अच्छे तरीके से आप लोग लगाएंगे। देखिए क्या है, नेक्स्ट आ रहा। मैं भी कुशीनगर से हूं, बहुत बढ़िया, कुशीनगर से हो। कह रहे हैं आज पहला ऑनलाइन क्लास है, लाइक करिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया रश्मि जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग आइएगा, है ना। हम लोग बात करते हैं मैप के ऊपर साथियों, हम लोग बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश है ना वो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में हमें रटना कुछ नहीं। जैसे मैं देखिए, मैंने अभी आपको सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है, आप लोग सुबह 7 बजे पढ़िएगा, जिसमें हम लोग कल अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, संगीत बाकी चीजें पढ़ करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल। देखिए प्रदेश के कुल कर्मगारों में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मगार किसमें नियोजित हैं, पीसीएस 2012 में सवाल पूछा है। और मेरा बच्चा, जो मेरे साथी हैं वो यूपी होमगार्ड के बच्चे लगाएंगे इस सवाल को, तो साथियों वो कहां पहुंचेंगे बताइए, वो कहां पहुंचेंगे। सपना बड़ा भले ही आपका होमगार्ड का है, लेकिन ये एग्जामपुर आपको ऐसी जगह बैठाएगा साथियों, मैं गारंटी दे सकता हूं होमगार्ड तो आपके हाथ में होगा। आगे आपके अंदर इतना डेस्परेशन आ जाएगा कि नहीं अब मैं यूपी पुलिस, और उसके बाद में अलग अलग नौकरी, पहले एक नौकरी अपने अंदर करेंगे, बस 99 रुपए का टेस्ट लेके साइड लेके जल्दी से चलेंगे। देखिए क्या है साथियों, उद्योग में है, सेवा में है, उद्योग एवं सेवा में है, या कृषि में है साथियों। एक एक बच्चे का आंसर सही आना चाहिए, किसी का गलत आएगा ना तो मैं निकाल लूंगा, मैं फोन के अंदर से बढ़ जाऊंगा साथियों, आपके पास बता रहा हूं पहले से, फटाफट से एक एक आंसर सही देंगे। चलिए समय लगाएंगे नहीं, अगला देखेंगे। बुंदेलखंड आर्थिक जोन में कितने जनपद शामिल हैं? बुंदेलखंड आर्थिक जोन में कितने जनपद शामिल हैं? जल्दी से जो बच्चा बताएगा फटाफट से, उसके लिए बहुत अच्छा ये वो है। क्या है साथियों कि बुंदेलखंड आर्थिक जोन में कितने जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश के, आपको जल्दी से बताना है साथियों। बहुत बढ़िया, है ना।
बहुत बढ़िया। आप लोगों को बताना है कि बुंदेलखंड में कितने जिले हैं, उन सारे जिलों के नाम आज आप इस मिथुन सर की शाम की 4 बजे की क्लास में पढ़ के जाएंगे। और साथियों, भविष्य में कोई सवाल आएगा एक भी गलत नहीं लगाएंगे, मेरी गारंटी है। बस साथ दीजिएगा साथियों, है ना। और सवाल है 7, 5, 8, 6। जल्दी से आंसर सभी के आ रहे हैं और सभी के आंसर साथियों आ रहे हैं। और सभी लोग कह रहे हैं कि भैया कि मिथुन भैया 7 आंसर होगा, है ना। सभी लोग कह रहे हैं मिथुन भैया 8वें का जो है वो 1 आंसर होगा, मतलब 7 नंबर पे होगा। तो आप लोग बात करेंगे कि बता दीजिए मिथुन भैया वो जिले भी बता दीजिए, ताकि हम लोग भविष्य में ऐसे सवालों को आसानी से करके आ जाएं। तो आ जाइएगा। देखिए, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी वो खूब लड़ी मर्दानी थी, नंबर 1 पे आपका आ चुका है ना। उसके बाद साथियों, झांसी वाली रानी थी वो खूब लड़ी मर्दानी थी, जब वो लड़ी थी तो सारे आदमी खत्म हो गए थे, मतलब लगभग जनघनत्व सबसे कम हो गया था। तो जनघनत्व कहाँ का कम हुआ था साथियों? ललितपुर का कम जनघनत्व हुआ था, है ना। झांसी की रानी थी और ललितपुर का सारा क्या कर दिया साथियों? जनघनत्व कम कर दिया। और उसके बाद साथियों सबको लगा कि अब जालौन होना चाहिए, अब सबको लगा अब जालौन होना चाहिए, है ना। हमीरपुर महोबा की बात भी हम लोग करते हैं, हमीरपुर साथियों और महोबा की बात करते हैं, है ना। महोबा वही जिसमें जनसंख्या के मामले में बड़े कम बच्चे हैं, मतलब बच्चे नहीं बड़े कम लोग हैं। बांदा और चित्रकूट साथियों, बांदा की बात करते हैं और चित्रकूट की बात करते हैं। बताइए, चित्रकूट की बात करते हैं। अगर सपोज दैट भविष्य में कोई सवाल पूछा जाए, अगर ऐसा सवाल बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो बुंदेलखंड आर्थिक जोन का जनपद, अगर यहाँ पे जनपद ऐसे पूछ ले नहीं है ना, अगर साथ और 4 ऑप्शन दे दे, 1, 2, 3 और 4 में दे दे मुरादाबाद, है ना। मुरादाबाद सपोज लिख के दे दिया, है ना। मेरठ लिख के दे दिया, है ना। मेरठ लिख के दे दिया और आपके साथ में लिख के दे दिया झांसी लिख के दे दिया सपोज दैट, है ना। और झांसी के साथ साथ जालौन भी लिख के दे दिया, है ना। जालौन लिख के दे दिया। और ऑप्शंस आपको क्या दिए? 1 और 2 सही है ए पे, है ना। बी पे ऑप्शन दे दिए 1, 2 और 3 सही है। सी पे ऑप्शन दे दिए 1, 2 और 3 और 4 सही हैं। और डी पे ऑप्शन दे दिया कि कोई भी सही नहीं है, सभी गलत हैं। तो कौन मेरा प्यारा साथी ऐसा नहीं है कि इनमें से आंसर नहीं बता सकता, है ना। कौन सा नहीं पूछ रहा है? तो चौथे पे दे दिया 2 और 3 केवल सही नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा सही नहीं होगा साथियों। ऑप्शंस कैसे भी बनाए, है ना, एग्जामिनर ऑप्शंस कैसे भी बनाए, लेकिन हमारे साथी हमारे प्यारे दोस्त क्या करेंगे? पहले वाले को लगाएंगे, दूसरे को लगाएंगे, ये नहीं है और ये नहीं है, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे। अब आ जाइएगा तुम, एक एक बच्चा। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा साथियों। आइए देखिए साथियों, आप लोगों के ही लिए एक और अच्छी सी चीजें निकली है। देखिए साथियों, आप लोग के लिए क्या निकला है? एक किताब सर के पूरे सिस्टम से रिलेटेड निकली है। देखिए 199 रुपए की किताब रखी गई है। और इस किताब को देखिए यूपी होमगार्ड सामान्य ज्ञान के लिए, इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक शास्त्र और विज्ञान साथियों, और मात्रात्मक और सारी, यानी कि टोटल मिला के पूरी बुक मिलेगी साथियों। यानी कि ऑल इन वन अगर हम इसे कहें तो ये बुक ऑल इन वन है साथियों। एक किताब खरीदिए और आप लोग जीएस को अच्छे से तैयार करिए, एकदम जीएस को अच्छे से तैयार करिए। ऑफर साथियों आपको देखने को मिलेगा। आप लोग फ्लिपकार्ट से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। फ्लिपकार्ट पे से भी आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 199 रुपए की आपके घर पहुंच जाएगी। और ये साथियों ऑफर जो है वो 30 नवंबर तक है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं साथियों? एक बच्चा कुछ कह रहा था अभी, एड वाले टीचर। अच्छा कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एड वाले टीचर हैं लेकिन सवाल भी तो कराते हैं। देखिए सवाल क्या है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? आपसे पूछा हुआ, मैंने अभी कहा था, मैंने अभी आपसे जस्ट 2 मिनट पहले ही कहा था कि बच्चों ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा विकसित कौन सा है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन सा है। कौन ऐसा बच्चा है जो इसका आंसर नहीं लगा पाएगा? मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कौन ऐसा बच्चा है। बस अब नहीं होगा प्रचार जरूरी है, ताकि आप लोगों के लिए प्रचार भी बहुत जरूरी है ना। क्योंकि भैया 41,000 प्लस आप लोगों को होमगार्ड बनाने का सपना है ना जो है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सभी लोग तो आपकी तरह नहीं है ना। जल्दी से आप लोग, जल्दी से फटाफट, बहुत बढ़िया। सभी लोग देंगे, सभी लोग आंसर, एक एक करके आंसर साथियों आप लोगों के आने चाहिए। बहुत बढ़िया साथियों, आप लोग जल्दी से कम हो जाते हैं, मुझे पता है। अगर थोड़ी सी कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला सिस्टम हो जाता है। लाइक करने से बड़ा कतराते हैं लोग, है ना। जल्दी से देखिए, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र का आंसर बिल्कुल सही होगा, है ना। जहां पे आपका नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, है ना, ये सब चीज देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए साथियों, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है और इस सवाल का जवाब भी साथियों आप लोगों से मैं मांगता हूं कि सभी लोग इसका जवाब देंगे, है ना। उम्मीद है कि एक एक बच्चा इसका जवाब देगा, है ना। एक एक बच्चा इसका जवाब देगा, मुझे ये उम्मीद है पूरी। फटाफट से आप जवाब दीजिए साथियों, जल्दी से जवाब दीजिए साथियों।
है ना। बहुत बढ़िया साथियों, ऐसे देखिए बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। देखिए बहुत बढ़िया, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। ये देखिए सवाल देखिए अब, उत्तर प्रदेश में बैट साथियों क्या है, वैल्यू एडिड एडिड टैक्स साथियों। वैल्यू एडिड टैक्स क्या है साथियों, ये वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता था साथियों, प्रत्येक स्तर पर टैक्स लगता था। ये प्रत्येक स्तर पे टैक्स लगता था। स्तर का मतलब होता है यानी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर अगर सामान खरीदेगा तो उस पे भी बैट देगा, और वो सारे का सारा बैट क्या करेगा साथियों, वो जो बैट देता था साथियों, जो टैक्स देता था ना, टैक्स को, उस टैक्स को ट्रांसफर कर देता था कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता के ऊपर, ज्यादातर उपभोक्ता के ऊपर ये ट्रांसफर कर देता था। तो साथियों आपको बता दें, भारत में बात करें तो 2005 में साथियों, भारत में 2005 में क्या आता है, वैल्यू एडेड टैक्स आता है, यानी कि वैट आता है साथियों। लेकिन कालांतर में समय समय के अनुसार धीरे धीरे क्या होता गया साथियों, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश ने साथियों, उत्तर प्रदेश ने वैट को, अगर हम यूपी की बात करें साथियों, तो यूपी ने वैट को कब, 1 जनवरी 2008 को अप्लाई किया साथियों। और एक और बात बता देते हैं साथियों आपको, जुलाई, है ना, जुलाई 2017 को साथियों ये एट बैट सेट सारे खत्म हो गए, और इसके बाद क्या आ गया साथियों, एक इंटीग्रेटेड टैक्स आ गया जिसका नाम हुआ जीएसटी साथियों, जिसका नाम हुआ जीएसटी 0, 5, 12, 18 और 28 साथियों। जब स्टार्टिंग में आया था 5, 12, 18 और 28 जो साथ स्टार्टिंग में आया था साथियों, तो उस टाइम पे इतने इनको क्या दिए गए थे, स्लॉट दिए गए थे। समय समय पर साथियों क्या कह सकते हैं, समय समय पर जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती रही है ना, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती रही, और उस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के हिसाब से साथियों इन स्लॉटों को कम कर दिया गया। अब तो मात्र 2 ही स्लॉट रह गए हैं, है ना। बहुत बढ़िया साथियों, ये सवाल उत्तर प्रदेश विशेष का है, इसलिए आपसे पूछा जाता है ना, इसलिए आपसे पूछा जाएगा। जल्दी से आप लोग आंसर आगे देंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी जल्दी बताएंगे फटाफट से। हम लोग थोड़ा जल्दी सवाल करते हैं साथियों, है ना, जल्दी सवाल करते हैं, जल्दी जल्दी लगाइए आंसर। बहुत बढ़िया अनुजी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतने कॉपी पेस्ट नहीं, बस सवाल का जवाब। बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों, कौन सा ऐसा जगह है जो बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइएगा साथियों आप लोग, जल्दी से आप लोग बताइए बांसुरी उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, जल्दी से एकदम फटाफट। बहुत अच्छा साथियों, बहुत अच्छा, बताइए जल्दी। बांसुरी के लिए एक एक बच्चा आंसर दीजिएगा, एक एक बच्चे का आंसर। सी आ रहा है, सी आ रहा है, बहुत बढ़िया साथियों। बांसुरी उद्योग के लिए आपको देखने को मिला होगा कि जो पीलीभीत है वो बांसुरी उद्योग के लिए नंबर 1 पर देखा गया जाता है ना। बांसुरी उद्योग बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप लोग लगा रहे हैं साथियों, है ना, बहुत अच्छे से, है ना। बढ़िया 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 साथियों, बहुत बढ़िया साथियों। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, अगर मैं इस सवाल में पूछूं, लखनऊ, जितने भी लोग हैं मेरे साथी जो जात में जुड़े हैं वो सब लोग आंसर देंगे। मैं आपसे पूछूं साथियों मेरठ, है ना, मैं आपसे पूछूं साथियों तीसरे नंबर पर, अगर मैं इतनी सारी बात पूछूं, है ना, मैंने पूछ लिया लखनऊ, मैंने पूछ लिया मेरठ, मैं आपसे पूछता हूं साथियों, है ना, क्या श्रावस्ती, जो सबसे बेकार इलाका है ना नीचे का, श्रावस्ती साथियों आपसे पूछी, बताइए। इन तीनों के बारे में जो बताएगा ना उनका नाम मैं लूंगा, आज मैं उनका नाम बोलूंगा साथियों इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से। लखनऊ का बताइएगा जल्दी से, बहुत बढ़िया। सबका कमेंट देख रहे हैं, स्मार्ट भाई जी, बिल्कुल F8 स्मार्ट भाई, सुरभि, पल्लवी, है ना, आनंद, जो भी आपका नाम है, अनूप, है ना, रूही, बुलडोजर बाबा, अमन, अमरावती, बिल्कुल आपका भी, सोनू सिंह, सुरभि, सभी का देख रहे हैं, मिस्टर सोर्स, सबका देख रहे हैं, लेकिन आंसर भी दीजिए। देखिए बहुत बढ़िया, जो लिख रहे हैं चिकनकारी ना, चिकनकारी, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने पढ़ा है चिकनकारी के बारे में। अगर जो मेरठ की बात करते हैं साथियों, तो मेरठ की बात करें तो वहां पे खेल के सामान की बात करते हैं, वो भी फेमस है। और साथियों साथ कभी कभी कैंची भी पूछ ली जाती है, कैंची भी साथियों यहाँ की बड़ी फेमस है, दोनों का इनाम याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए श्रावस्ती के मामले में साथियों, तो श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प बड़े फेमस हैं, जनजातीय शिल्प साथियों, जातीय शिल्प बड़े ही फेमस है। बहुत बढ़िया साथियों, ऐसे करके एक एक करके याद करते हुए जाएंगे। चित्रकूट की बात आपसे पूछी है, तो कौन है ऐसा मेरा साथी जो चित्रकूट से जुड़ा हुआ है ना, और चित्रकूट के बारे में बता के जाएगा। कौन है ऐसा मेरा साथी, जल्दी बताइएगा, चित्रकूट के बारे में कौन बताएगा। बहुत बढ़िया साथियों, मैं इंतजार करता हूं साथियों आप ही लोगों का, ताकि आप लोग एक एक करके बच्चा अच्छे से मुझे सारे जवाब बताते रहें, और ताकि देखिए, ताकि आप लोगों का क्या है ना, देखिए आप लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं ना। बहुत बढ़िया, चित्रकूट के बारे में कौन बताएगा साथियों, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने साथियों, खिलौने आपको देखने को मिलेंगे, बहुत फेमस है साथियों, लोने जो आपको देखने को मिलेंगे, लकड़ी के खिलौने आपके चित्रकूट के देखने को आपको मिलेंगे। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। कई बार साथियों आपसे पूछा जाता है ना, आपसे पूछा जाएगा महोबा में क्या फेमस है, कोई बताएगा मुझे महोबा का, क्योंकि ये
साथियों ये क्या है, ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा का। और यहाँ पे एक डिफरेंट चीज देखने को मिलती है, और वो डिफरेंट चीज साथियों क्या है, हाँ साथियों, गोरा पत्थर शिल्प यहाँ पर बहुत फेमस है। क्या है साथियों, गोरा पत्थर शिल्प, मतलब गोरा पत्थर शिल्प साथियों यहाँ का बड़ा फेमस है, शिल्प बड़ा फेमस आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखते हुए जाएंगे, बहुत ही अच्छा साथियों, है ना। और एक बात बताता हूं साथियों, आपको थोड़ा सा आश्चर्य की चीज बताता हूं। बहराइच कोई बताएगा, बहराइच का क्या फेमस है साथियों, क्योंकि ये ऐसे हैं कि हम लोग पढ़ते नहीं है। बहराइच का बताइए साथियों। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत अच्छा। एक जो बच्चा बहराइच का बताएगा ना, जो बच्चा बहराइच का बता देगा, जल्दी से बताइए बहराइच का कौन बताएगा। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत 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 अच्छा। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, जो भी है आप लोग पढ़िए। महोबा का पान, बहुत बढ़िया, महोबा का पान भी है। अच्छा ठीक है, गोरा शिल्प पत्थर और पान भी लिख देते हैं। चलिए पान भी लिख देते हैं। महोबा का पान फेमस है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में नहीं है लेकिन, है ना। लेकिन बहराइच का साथियों गेहूं के डंठल, एक भी बच्चे को नहीं पता है। गेहूं के डंठल, जो कच्चे गेहूं होते हैं ना, जब गेहूं की बालियां आती हैं, गेहूं के डंठल जो होते हैं साथियों, है ना, गेहूं के डंठल से ये खाने की प्रोडक्ट बनाते हैं। हस्तकला, मतलब खाने के नहीं, एक बहुत अच्छे अच्छे मतलब क्या करते हैं, हस्तकला से, हस्तकला से साथियों बहुत अच्छे अच्छे क्या कहते हैं, कारीगरी के साथ यहाँ पर चीजें बनाई जाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। अभी एक ही क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों, आगे देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहां से आता है। ये बजट का सवाल है, लेकिन हर बार चेंज होगा। लेकिन मैं आपको केवल और केवल आज गोंडा का, सर कुछ बताओ। अच्छा गोंडा का कुछ बता दें, चलिए गोंडा का भी बताएंगे, बदायूं का भी गोंडा का बता देते हैं। आप लोग लिखेंगे गोंडा का दाल या फिर खाद्य प्रसंस्करण। देखिए एक बच्चे ने बोला कि सर गोंडा का कुछ बताइए, तो गोंडा का भी लिख लो जी। गोंडा का देखिए खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं। या फिर साथियों दाल, बड़ी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में दालें आती हैं, याद रखेंगे सर, है ना। बहुत बढ़िया, आप लोग बताइए। 75 जिले हैं, 75 रटवा दूंगा आपको। लेकिन आप डेली 4 बजे और सुबह 7 बजे जरूर जुड़ जाइएगा, जरूर जुड़िएगा साथियों, है ना। अभी आप लोगों ने 300 लाइक तक नहीं पहुंचाए हैं, बस मात्र 15 मिनट है, हम लोग 10-12 क्वेश्चन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश केंद्र मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से आता है साथियों, आपसे पूछ रहा है। केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से, भूमि राजस्व से, पंजीकरण शुल्क से, या व्यापार कर से साथियों। ट्रेड टैक्स से कहां से आता है बताइएगा। 12वां सवाल है, और एक एक बच्चा साथियों उसका आंसर बताएगा। बहुत अच्छा साथियों, बहुत अच्छा। ए आंसर बता रहा है कुछ भी, सर हरदोई का, हाँ बिल्कुल बताएंगे। हर एक जगह का बताऊंगा साथियों, बस आप लोग जुड़े तो रहिए। हरदोई बलिया सबका बताऊंगा एक बार। एक लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा पूरे पूरे के पूरे 75 जिले की। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत ही उम्दा। सब लोग बताइएगा, सब लोग जल्दी से बताइएगा। बहुत ही अच्छे से साथियों आप लोग बता रहे हैं, बहुत। देखिए हरदोई की जो बच्चा, हरदोई का बच्चा जो पूछ रहा है, हरदोई का हैंडलूम साथियों, हरदोई से है हैंडलूम। क्या है साथियों, हैंडलूम। याद रखिए बच्चों, हरदोई का हैंडलूम के बारे में बड़ा फेमस है, आप लोग देखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। सवाल का जवाब क्या दे रहे हैं, सवाल का जवाब भी आप लोग दीजिएगा प्यारे दोस्तों। अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है साथियों, सबसे ज्यादा जो मिलने वाला है वो व्यापार कर। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका अपना आपका आपके आंख साथियों, आपके आंख जरूर खुली होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। कैसे साथियों, देखिए क्या है, ए है, बी है, और ये डी दे दिया मैंने। और बहुत सारे बच्चे डी आंसर लगा के जानेंगे, डी है, डी है, डी है। सी आंसर है साथियों, और सी चौथे नंबर पर है। OMR सीट गलत ना हो, इसलिए प्यारे साथियों ये बड़ा भाई आपको ऐसे छोटे मोटे गड़बड़ा करता रहता है। ये बड़ा भाई ऐसे छोटी मोटी गड़बड़ करता रहता है। आंसर सी ही है, लेकिन उसको डी नंबर पे दिया है, ताकि आप जैसे प्यारे मेरे साथी जो एग्जाम में बैठे, 1 या 2 नंबर साथियों आपका आपका 1 या 2 नंबर साथियों आपका गड़बड़ ना हो, है ना। 1-2 क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती तो दिक्कत हो जाती है। बहुत बढ़िया, है ना। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। रेणुकूट में हिंडल्को की स्थिति का मुख्यालय का कारण, इसकी स्थिति क्या है, मतलब कह रहे हैं, देखिए सवाल क्या है, पूछ रहा है रेणुकूट में जो बनी हुई हिंडल्को है साथियों, हिंडाल्को जो बनी हुई एक कंपनी है, उस कंपनी का, उसकी जो जहां पर वो है, मुख्य कारण क्या है, उसकी स्थिति जो है साथियों, हिंडाल्को जो बनी हुई है ना, वो क्यों हिंडाल्को वहां पे बनी हुई है ना, सोनभद्र के आसपास या नीचे की तरफ क्यों बनी हुई है, उसका मेन कारण क्या है साथियों, आपसे बताना होगा। दिमाग से लगाइएगा सवाल, पेपर में नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैनपुरी का भी बताएंगे, बहुत। ऐसे ऐसे तो मैं कहता हूं, मैं सारे के सारे का बताऊंगा, एक एक का भी बताऊंगा। मैनपुरी बिल्कुल बताएंगे। कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, सबसे पहली बात तो कोई गुस्सा नहीं करेगा, है ना। सबके बताए जाएंगे, सबका एक एक करके, एक एक सबका बताया जाएगा। मैनपुरी हो चाहे कोई भी हो साथियों, सबका।
बहुत बढ़िया। चलिए सवाल का जवाब दे रहे हैं सब लोग। हाँ, कहाँ से साथियों? साथियों क्या है कि इसके कच्चे माल की स्थिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी फैक्ट्री को चलने के लिए, किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और वो फैक्ट्री अगर रॉ मटेरियल के पास लगेगी तो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होगा साथियों, वो अच्छे आसानी से हो जाएगा और लेबर कम लगेगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल दूर हो गया तो साथियों बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना? यही बात कर रहे हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक उद्योग नहीं है साथियों? ये बात तो समझ, ध्यान रखना कि कौन सा पारंपरिक उद्योग नहीं है, गलत है, आपको बताना होगा। चीनी, उर्वरक, सीमेंट या सूती वस्त्र साथियों, पारंपरिक कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कोई बताएगा इसमें से गलत किसका है? बहुत बढ़िया, एक एक बच्चा आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से जुड़ के आंसर, जल्दी आंसर दो साथ, आप लोग अच्छे से आंसर दो। बहुत बढ़िया, इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट। क्या है? पारंपरिक उद्योग के बारे में कह रहा है साथियों। चीनी तो है, गन्ना लगाते हैं। उर्वरक, सीमेंट या फिर सूती वस्त्र, कौन सा है साथियों? जल्दी बताओ, 14वें का आंसर है ना साथियों। सीमेंट भी बनाया जाता है परंपरा से, ये भी बनाया जाता है परंपरा से। उर्वरक की बात हमारे यहाँ नहीं करी जाती है। उर्वरक जो है पारंपरिक खेती नहीं है, उर्वरक नहीं है। बी आंसर, सी नहीं, बी आंसर, केवल बी। अरे सी नहीं, बी भैया, सी नहीं, बी 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 बी, नोट सी। चलिए आइए, चलिए बढ़िया, अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? आइए साथियों, फर्रुखाबाद वाले मेरे प्यारे भैया आ जाएंगे, जल्दी से फर्रुखाबाद के बारे में देखेंगे और बताएंगे कि फर्रुखाबाद का क्या फेमस है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आ जाइएगा फर्रुखाबाद वालों। फर्रुखाबाद के ऐसे के बाद वाले लिख लेते हैं हम, फिरोजाबाद वाले आ जाइएगा। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद वाले जल्दी से आ जाइएगा फटाफट। बहुत बढ़िया। मैनपुरी वाले, एक बच्चे बोल रहा था मैनपुरी, तो मैनपुरी वाले भी आ जाइएगा। मैनपुरी वाले, देखिए फिरोजाबाद की बात करें तो चूड़ियां, गिलास, या फिर चूड़ी की बात करते हैं, फिर हम लोग कह सकते हैं गिलास की चूड़ियां, गिलास की। सवाल का जवाब दो सब लोग, चूड़ियां, आ जाइएगा। मैनपुरी की बात कर लेते हैं, अगर मैनपुरी की बात करते हैं तो तारकाशी, तारकाशी की बात, तारकशी जो होती है वो बड़ी फेमस है मैनपुरी की। फटाफट आ जाइएगा। फर्रुखाबाद का बताना है, कालीन, छपाई, इत्र या फिर कांच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों। फर्रुखाबाद का एक एक बच्चा, जो बच्चा फर्रुखाबाद का है उसका तो आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए, उसका तो आंसर गलत का होना ही नहीं चाहिए फर्रुखाबाद वाले का। बहुत बढ़िया साथियों। फर्रुखाबाद का है क्या है साथियों? वस्त्र छपाई, जहां पर भी लिखा होगा, है ना, वस्त्र छपाई, जहां पर भी लिखा होगा छपाई फार्मा, या फिर हम बात कर सकते हैं साथियों, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक प्रिंटिंग जो है फर्रुखाबाद की बड़ी फेमस है ना, जो 15वें क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि छपाई और फार्मा जो है, फार्मा उद्योग की बात कर लें या छपाई में वस्त्र की बात कर लें, है ना, तो बड़ा फेमस है, वस्त्र छपाई के मामले में बड़ा जाना जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग इसको बोलते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं साथियों। ये याद रख लेंगे आप लोग, क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, ऐसे करके लिखा होगा तो ये भी आपका आंसर होगा साथियों, फर्रुखाबाद का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथियों। मैनपुरी का मैंने बताया, तारकाशी है। एक एक जगह का मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, है ना, एक एक जगह का हम लोग आपके साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको भविष्य में अच्छे से इसको लगा के जाएंगे, है ना। कानपुर देहात के और कानपुर दोनों के बारे में बड़ा पूछा जाने वाला सवाल है कि कानपुर देहात और कानपुर का क्या फेमस है साथियों, है ना। बहुत बार पूछा जाता है कानपुर और कानपुर देहात, है ना। तो कानपुर नगर की बात अगर हम लोग बात करें, है ना, किसकी बात कर लें हम लोग, कानपुर नगर की, कानपुर नगर की बात कर लें तो साथियों कानपुर नगर में चमड़े के प्रोडक्ट बड़े फेमस हैं। चमड़ा जो है वहाँ का बड़ा फेमस है ना, चमड़े के प्रोडक्ट और चमड़ा बड़ा फेमस है कानपुर नगर का। चमड़े के उत्पाद अगर मैं लिखना चाहूँ, उत्पाद बड़ा में फेमस है। और कानपुर देहात, कानपुर देहात की बात करते हैं, दोनों पूछे जाएंगे क्योंकि गड़बड़ कर देता है बच्चा। कानपुर देहात भी पूछा जाएगा, दोनों एक साथ पूछे जाते हैं और बच्चे गलत करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग गलत करेंगे, देखिए अभी गलत करेंगे क्योंकि मैं लिख कर हट जाता हूं, तो आप लोग देखेंगे एल्युमिनियम साथियों, एल्यूमिनियम के साथियों, है ना, एल्युमिनियम के प्रोडक्ट फेमस हैं, एल्युमिनियम के जो उत्पाद हैं वो फेमस है साथियों, है ना। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कन्नौज का, है ना, एक चीज लिखी हुई है ना, मुझे याद आता रहता है तो मैं बोलता रहता हूँ साथियों, बोलने की आदत मुझे ज्यादा है, जिस वजह से साथियों आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवाल कम होकर ज्यादा से ज्यादा थ्योरी वाला सिस्टम हो जाता है। कन्नौज का कौन बताएगा साथियों, कन्नौज का कौन बताएगा, कन्नौज का बताएगा साथियों कौन, तो वो है इत्र, है ना। कहाँ का है साथियों ये, कन्नौज का आपको देखने को मिलेगा, है ना, कन्नौज के आसपास में देखने को मिलेगा। इत्र का उद्योग बड़ा फेमस है। बहुत बढ़िया साथियों, आज आपने बहुत साथ दिया है ना, आप लोग आगे भी ऐसे साथ देंगे उम्मीद है। अगला सवाल देखिए, जल्दी से सवाल करेंगे फटाफट। प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सही है? देखिए आंवला, मोदीनगर, बाराबंकी, कानपुर, कहां कहां पर है? देखिए मोदीनगर उत्तर प्रदेश में मेरठ और दिल्ली के रूट पर पड़ता है, रबड़ के लिए बड़ा फेमस है साथियों।
है ना। किसके लिए फेमस है? रबड़ के लिए बड़ा फेमस है। आगे देखेंगे साथियों, आगे देखेंगे क्या हो रहा है, 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है ना। बहुत बढ़िया साथियों। अब आंवले की बात करते हैं, है ना। आंवले की अगर मैं बात करूं साथियों, तो आंवले का आंवला जो है, आंवला जगह है साथियों एक, ये आंवला खाने वाला आंवला नहीं है, ये आंवला जगह है, तहसील आंवला है, बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है साथियों। बरेली इसकी जिला पड़ता है ना। जिला जो है वो बरेली है, लेकिन आंवला क्या है साथियों, ये एक तहसील है। तहसील है। यहाँ पर क्या है, उर्वरक की फैक्ट्री लगी हुई है, इफ्को वगैरह की, तो आप लोग देखेंगे तो यानी कि क्या है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, और यही आंसर है साथियों, है ना। अब तीसरे की बात करें बाराबंकी में, तो पॉलीवर, और कानपुर में बात करें तो विस्फोटक बनते हैं। ऐसे सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं, और आप मेरे प्यारे साथियों 500 की संख्या 5 मिनट में पार करेंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है ना। और आप लोग 550 लाइक भी आप लोग को देखने को मिलेगा, जल्दी करेंगे। गीडा की बात पूछ रहा है साथियों, गीडा की बात पूछ रहा है ना। जल्दी बताइए साथियों, गीडा की बात पूछ रहा है, ये भी सवाल आपका पूछा जाता है ना। गीडा की बात पूछेगा, लीडा की बात पूछेगा, सीडा की बात पूछेगा, सारी बात पूछी जाएगी, है ना। गीडा का मतलब क्या है, गोरखपुर, है ना, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। साथियों गीडा जो है GIDA है ना। ध्यान रखेंगे, गोरखपुर यहाँ पे लिखा होगा, गोरखपुर, गोरखपुर ऐसे लिखा होगा साथियों। इंडस्ट्री देखिए, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका आंसर हो जाएगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और इसकी स्थापना की बात करें साथियों, गीडा की, है ना, GIDA, गीडा की स्थापना देखिए कहां पर हुई है, कब हुई है, स्थापना के बारे में आपसे पूछा जाता है। 1989 को आपको देखने को मिलेगी। कहां साथियों, 1989 ईस्वी में देखने को मिलेगी गीडा की, आपको जो है क्या साथियों, है ना, ये आपको इसका देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। आपसे साथियों सीडा पूछ सकता है, देखिए सीडा पूछ सकता है। सीडा का मतलब क्या होगा साथियों, सीडा का मतलब होगा सतहरिया औद्योगिक विकास केंद्र। सतहरिया, सीडा आपसे पूछेगा तो इसका भी याद रखेंगे साथियों, सीडा इसका होगा सतहरिया, है ना। सतहरिया के बाद वही औद्योगिक विकास केंद्र, है ना, औद्योगिक विकास, है ना। और क्या होगा, आज प्राधिकरण होगा साथियों, प्राधिकरण होगा। इसकी स्थापना भी साथियों आपको 89 में ही देखने को मिलेगी। सतहरिया आपको जानते हैं, है ना, जो आपको जौनपुर के आसपास में देखने को मिलेगी। गीडा हो गया साथियों, है ना। अगर आपसे पूछा जाए बीडा, देखिए गीडा बीडा जीडा सीडा सब पूछ सकता है, बीडा पूछ सके साथियों आपसे, है ना, बीडा ऐसे, या फिर बीडा आपसे बताना होगा, बीडा का क्या, इसकी स्थापना कब होती है। तो साथियों बीडा की स्थापना है कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2024-25 में ही हुई है। बड़ा नया है, 24 और 25 में हुई है, बड़ा नया है। इसका भी याद रखेंगे साथियों। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जो यहाँ पर जो सामान है साथियों, उसको मतलब उसी को थोड़ा सा काम देकर आगे बात करी गई है। बहुत बढ़िया साथियों। तो गीडा हो गया, बीडा हो गया, सीडा हो गया, है ना, ये सारी चीजें हो गई। तो अब क्यों ना नोएडा हो जाए, नोएडा भी हो जाएगा साथियों। आप लोग देखेंगे नोएडा भी हो जाएगा और ग्रेटर नोएडा भी हो जाएगा। आप लोग सब ये सारे इनके जो स्थापना है दिवस, वो भी आप लोग याद करके जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 68 पर 50-20 क्वेश्चन आंसर गलत छपा गया है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चेक करा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए जल्दी से फटाफट से देखिए अगला सवाल का आंसर क्या पूछ रहा है। चर्क पूछ रहा है, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और मेरठ पूछ रहा है साथियों। तो मेरठ खेल के सामानों के लिए फेमस है, आपको बताया है साथियों। मेरठ खेल के सामानों के लिए फेमस है, ये आपको बता दिया है ना। उसके बाद अलीगढ़ आपको पता है तालों के लिए फेमस है। उसके बाद फिरोजागढ़ की बात की चूड़ियां, और चर्क साथियों क्या होता है आपका यहाँ पर फेमस है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, आप लोगों जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे। फटाफट से देखिए कौन सा हो गया है, पहले का तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा। आंसर जहां होगा लगा देंगे। कहां पर है साथियों, डी आंसर है, डी आंसर इसका सही होगा। अगला देखते हैं साथियों। दादरी, चुनार, चुर्ग, डल्ला, सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित हैं। कहां पर, यहां पर क्या होता है साथियों, क्या उत्पादित होते हैं। 19वें सवाल का आंसर जल्दी बताइए फटाफट, बहुत अच्छे से जल्दी बताइएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना, मुझे लगता है आप लोग लाइक करते ही नहीं है कभी। जल्दी से आंसर बताइएगा साथियों, इसका कौन सा आंसर रहने वाला है। 19वें का आंसर आपको बताना होगा साथियों। सीमेंट उद्योग के लिए दादरी, चुनार, चुर्ग, डल्ला, ये सभी जगह उत्तर प्रदेश में क्या है साथियों, ये सीमेंट के उत्पाद के लिए बड़ी फेमस है। आप लोग को याद रखना होगा। अगला देखते हैं साथियों। सही मिलाना है साथियों, सही कौन सा मिलाना है। देखिए मेरठ खेल के सामानों के लिए फेमस है, अलीगढ़ साथियों तालों के लिए फेमस है, ऋषिकेश जो पहले उत्तर प्रदेश में होता था वो एंटीबायोटिक प्लांट के लिए, और रेनकूट में क्या है साथियों, एल्युमिनियम का उद्योग बना हुआ है। ऐसे सवाल लगाइएगा और आप लोग अपने जो भी आपका साथियों सिस्टम है उसको अच्छे से पाइएगा। ऐसे सवाल लगाइएगा। देखिए रेणुकूट में एल्युमिनियम यानी कि पहले का चौथा किसमें है साथियों,
इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। दूसरे का दूसरा, इसमें भी, तीसरे का पहला केवल सी में, तो आंसर केवल सी हो गया। ऐसे लगाइएगा एक एक चीज को आंसर। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क साथियों स्थापित किया जा रहा है। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? आलू वालू वगैरह के लिए भी बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क साथियों 21वें सवाल का आंसर क्या रहने वाला है? आगरा में किया जा रहा है। ये करंट का सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है साथियों आप लोगों के लिए, आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अब लास्ट समय पे साथियों आप लोग जुड़े जल्दी से फटाफट। देखिए 400 लाइक कर दे बस 5 मिनट में। देखिए 2 मिनट में, बल्कि 5 मिनट नहीं, केवल 1 मिनट में। फिरोजाबाद, कानपुर, नजीबाबाद आपको बताना है। सहारनपुर साथियों, फिरोजाबाद की चूड़ियां बड़ी फेमस है, आपको पता है। कानपुर में मैंने आपको बताया है चर्म का कमाल है। नजीबाबाद में साथियों प्लाईवुड मिलता है और सहारनपुर में आपको कागज देखने को मिलेगा। यानी कि क्या होगा? 2143, 2143 आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। 21341। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई है साथियों? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 22वें सवाल का आंसर क्या है साथियों? 1950 में आपको देखने को मिलेगा, 1950 में। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र साथियों क्या है? दिया सलाई कहां पर बनती है? जो 23वां सवाल है साथियों, दिया सलाई का प्रमुख केंद्र आपको बताना होगा। ये आपका क्या है साथियों? ये आपका होमवर्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जब भी इस वीडियो को देखेंगे इसका आंसर जरूर देंगे, होमवर्क है। इसको यहां पे मिलाना है साथियों। लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियां, दिया सलाई साथियों आपको बताना होगा। देखिए खेल के सामान पे जाइए मेरठ, लकड़ी के खिलौने, है ना, या फिर आप बात करिए, अगर हम बात करें साथियों पीतल की मूर्तियों पर आप लोग कहां जाएंगे? पीतल की मूर्तियों पे आप लोग जाएंगे यहां पर। ये देखिए, तो यानी कि दूसरे का पहला किस में दे रखा है? एक इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं है, यहां पर है। और साथियों तीसरे का चौथा किस में दे रखा है? मतलब तीसरे का चौथा किस में दिया है? केवल और केवल एक में दिया है। आंसर हो जाएगा आपका डी। 25वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी। और साथियों ये आपके थे आज के सवाल। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे साथियों। सुबह 9 बजे और साथियों एग्जामपुर का जो वीडियो वाला सेक्शन है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उस वीडियो वाले सेशन में आप लोगों को उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट का एक एक जिला दर्शन मिल रहा है, वो भी देखेंगे, है ना। चलिए साथियों मिलते हैं कल। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।